कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बण भैया ने अनिल भाई राज्य की ओर ते राम। किसान भाइयों, डांगर किसने नहीं प्यारे लागते, सब ना अच्छे लग गए। और जिन भैया ने दूध पीने का शौक है तो वो तो एक भी रखेगा, 2 भी रखेगा। जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसका क्षमता होगी, उतने डांगर वो रखेगा। इसके अलावा डांगर रखने का एक और फायदा है। वो फायदा क्या है? दूध का जो व्यवसाय है उसमें भी हम जो डांगरों बेड़ा है वो हम बढ़ा सके, 1, 2, 4, 10, 12। लेकिन भाई डांगर जब हम रखा है उसकी सारी चीज हम ठीक ठाक रखा, उसका देख रेख भी ठीक रखा है, उसका खान पान भी ठीक रखा है, टाइम टाइम पे पानी पात का भी ध्यान रखा है, और मक्खी मच्छर है उससे भी ध्यान रखा है। लेकिन बीमारियों के टीके भी लगवाओ फिर भी बीमारी हो जाए, इसका कारण क्या है? और आजकल तो एक और बीमारी चल रही है लुम्प। वो लुम्पी बीमारी क्या है, कैसे हो जाए है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजन, और उनसे बातचीत कर रहे हैं धर्मवीर जी। तो आइए पहले सुनते हैं ये बातचीत, और उसके बाद कार्यक्रम में और जानकारी हम बाद में देंगे। लंपी वायरस, कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पे आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर राजन चौधरी। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय पीपली, जिला कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि ये लंपी वायरस जो है ये क्या है? देखिए, ये लंपी वायरस ये एक वायरल बीमारी है जिससे पशुओं के शरीर पे, खास तौर पे ज्यादातर गाय के शरीर के ऊपर फुंसियां सी फोड़े बन जाते हैं सारे शरीर के ऊपर। तो इसके अंदर बड़ा तेज बुखार होता है और जो है ना पशु चरना पीना एकदम छोड़ देता है, आंखों में से, नाक में से पानी बहता रहता है। ये एक फैलने वाली बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु में ये फैल जाती है। तो इन दिनों जो है इस बीमारी का और इससे जुड़े हुए जो लक्षण है ना, बहुत सारे पशुओं में हमारे क्षेत्र के आस पड़ोस में देखने को मिल रहे हैं। ये जो बीमारी मतलब है, ये लंपी स्किन डिजीज इसको बोलते हैं। लंपी वायरस के कारण जो बीमारी ये बनती है, ये बीमारी पहले समय में, कई साल पहले बाहर के देशों में थी। हमारे देश में भी 2019-20 में कुछ एक स्टेट्स के अंदर ये बीमारी आई। फिर उसके बाद राजस्थान और पंजाब, इन 2 राज्यों के अंदर भी, और गुजरात भी शामिल है, इन 2-3 राज्यों के अंदर काफी संख्या में पशु जो है ना इस बीमारी से ग्रस्त हुए। और इस बार जो है ये लगभग महीना, 1.5 महीना से 2 महीने से ये हमारे क्षेत्र में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, तो ये बीमारी जो है, तो मुख्य बात अगर अपन इसकी करें कि बीमारी फैलती कैसे है, तो एक पशु से दूसरे पशु में ये जो मच्छर है, जो मक्खी है और जो चीचड़ है, ये जो 3 जो चीजें हैं, ये इस बीमारी को फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार रहते हैं। जी। तो अच्छा, ये बड़ी खतरनाक टाइप की बीमारी है। इसमें मृत्यु दर तो बड़ी कम है, बहुत ज्यादा पशु इसमें नहीं मरते इस बीमारी से, लेकिन लगभग इसको ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। यानी 20 से लेके लगभग 28, मतलब 1 महीना तक मान के चलो। अगर आप ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा किसी पशु को हो गई है, तो महीना भर का समय लग जाता है उसको ठीक होने में। जो पशु स्वस्थ हैं उनके अंदर ये बीमारी उतना जो है अपना प्रकोप नहीं दिखाती, उनमें प्रकोप कम दिखाती। कुछ एक शरीर के ऊपर जो है ना फोड़े से बन जाएंगे, वो धीरे धीरे करके, कईयों में तो क्या होता है कि बनने के बाद अपने आप ही दब जाते हैं, कईयों में वो फूट जाते हैं, कईयों के अंदर पस पड़ जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के हर एक पशु के ऊपर निर्भर करता है कि उसके शरीर किस टाइप का जो है ना वो लक्षण दिखा रहा है। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों से, कि अभी जो है कई
तरह की जो है ना भ्रांतियां इस बीमारी को लेके बन रही हैं। कई जो बहुत से ऐसे पशुओं का इलाज करने वाले हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये लोग जो है क्या करते हैं कि ये इंजेक्शन लेके कहते हैं कि लंपी वायरस से बचाव के लिए ये एक वैक्सीन आ रहा है, ये लगवा लो। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि लंपी स्किन वायरस का अगर कोई भी केस अगर हमारे गांव में आ गया है, अगर पूरे गांव में अगर 1 या 2 पशु भी अगर इस बीमारी से ग्रस्त हो गए तो उस पूरे गांव के अंदर फिर हम टीकाकरण नहीं करते जी। यानी ये जो वायरस है ये हवा के जरिए भी फैल जाता है, ये मक्खियों और मच्छरों के जरिए भी फैलता है और दूसरे पशु के टच में आने से, उसके साथ संपर्क में आने से भी फैल जाता है। इसी तरीके से अगर अपन मतलब कि जो इंसान, जैसे हम हमारे दूध निकाल रहे हैं उस पशु का, तो वो इंसान अगर अपने हाथों को बिना अच्छे से साफ किए दूसरे पशु के पास जाएगा तो वो भी इस बीमारी को फैला देगा। तो इस बीमारी का कीटाणु अगर शरीर में आ गया, वायरस पशु के शरीर में आ गया, तो लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय वो ले लेता है बीमारी के लक्षण बाहर आने में जी। तो अब आप समझिए कि अगर किसी पशु के अंदर वो वायरस है उसका और अभी उसके लक्षण नहीं आए, तो जो ही आप उसको वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, इस बीमारी से बचने का तुरंत प्रभाव से वो पशु उस बीमारी में आ जाए, क्योंकि उसको डबल कीटाणु मिल गए। तो कीटाणु पहले थे, दूसरे जो टीके के अंदर भी कीटाणु ही होते हैं, ये वायरस ही होता है उस टीके के अंदर भी। तो मेरी सभी किसान भाइयों से निवेदन है और जो भी इसको सुन रहे हैं कि कृपया करके बिना आपके जो निकट का पशु चिकित्सालय के संपर्क के बिना आप ये टीका ना लगवाएं। लोगों ने जो है ये किसान भाइयों से को ठगने को डरा के और इस तरह की बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। साधारण पशु जो है लगभग 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, यानी 15 से 20 दिन के अंदर लगभग नॉर्मल पशु ठीक हो जाएगा। अगर किसी के पशु बीमार है तो आप निकटवर्ती पशु चिकित्सालय में जाएं, वहां से हम आपको जो है ना बुखार के लिए और जो भी दवाइयां चाहिए होती हैं वो जितनी हमारे पास उपलब्ध है, हम किसान भाइयों के लिए हमारी दवाइयां हमेशा तैयार पड़ी है। तो डॉक्टर साहब, लंपी वायरस के बारे में ये जो आपने जानकारी दी है, इसके अलावा जो पशुपालक भाई हैं और जिनके पशु अभी स्वस्थ हैं जी, उनके लिए आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? जी देखिए, नसीहत सबसे बड़ी ये है कि जब हमें ये पता चल गया कि बीमारी फैलती कैसे है, तो सबसे पहले हमने उस बीमारी के फैलने के जो तरीके हैं ना, उन पे रोक लगानी है। सबसे बड़ा तरीका है कि आपने जो, अगर सपोज करो आपका कोई एक पशु के अंदर ये बीमारी आ गई, तो आप उस पशु को अलग रखेंगे। उसका जो खाना पीना है, जो उसका बचा हुआ चारा है या उसका जूठा पानी है, ये हमें किसी दूसरे पशु को नहीं देना है। उस पशु को आप बिल्कुल अलग रखेंगे। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि मच्छर, मक्खी और जो कीचड़ है, इनके जरिए बीमारी फैलती है, तो हमने कोशिश ये रखनी है कि आप छिड़काव करके रखें। जैसे आजकल जो कीचड़ मारने की दवाई है, तो उसका अगर आप अपने घरों में भी छिड़काव दीवारों पे कर देंगे तो मक्खियां और मच्छर नहीं बैठेंगे। और फिर हम किसान भाई जो है ना, वैसे तो काफी लोग तो करते ही हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, तो मच्छरदानी आज के दिन सबसे बढ़िया एक हथियार है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और जो मौसम बदलता चला जाएगा, क्योंकि अभी ये बीमारी इसी मौसम में ज्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर और मक्खी बहुत ज्यादा है। और जो थोड़े दिन के बाद मौसम हल्का ठंडा हो जाएगा और मौसम थोड़ा सूख जाएगा, तो ये मच्छर मक्खी अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगले जो 15-20 दिन का समय जो है, महीना भर का जो समय है, इसमें अपने पशुओं को किसी भी तरीके से करके इस बीमारी से बचा लें और जगह को सूखा रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। एक और सवाल डॉक्टर साहब के, जैसे कोई दुधारू पशु है, गाय है, भैंस है, जो दूध भी दे रही है जी, तो ऐसे में वो रोग से ग्रसित जो पशु है, उसका दूध इस्तेमाल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और अगर उसको इस्तेमाल करें तो कैसे करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हर रोज हमारे पास भी लगभग 10-15 लोगों के ये सवाल आ ही जाते हैं कि हम क्या करें, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें पहले तो हमारे देश के अंदर सबसे बढ़िया काम ये है कि हम लोग हमेशा ही दूध को उबाल के पीते हैं। हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कच्चा दूध पीने की जो तरीका है वो नहीं, हम लोग कच्चा दूध यहाँ नहीं पीते हैं। तो जब हम अपने दूध को उबाल देते हैं, एक बार उबलने के बाद 60 डिग्री पे अगर हम, चाहे पानी है चाहे दूध, अगर उसको 60 डिग्री पे गर्म कर देते हैं, तो 15-20 मिनट के अंदर टोटल का टोटल वायरस जो है खत्म हो जाता है। और हमारे यहाँ पे हम दूध को उबाल के पीते हैं, तो उबले दूध का जो टेम्परेचर है वो लगभग 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में वो दूध पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। आज जो दूध निकालने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी दूध पशुओं से निकालते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अच्छे से अपने हाथों को साफ रखें। और दूध निकालने के बाद कोई भी, जैसे पहले हमने कोरोना के समय में हम जो हाथ साफ करने के लिए जो इस्तेमाल किया करते थे, वो कोई भी चीज आप ऐसा लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसका अल्कोहल का बना हो, तो उससे ये कीटाणु मर जाता है।
सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन कि अपने पशु चिकित्सक से सलाह करके ही जो भी दवाइयां देनी है वो दे, बिना पशु चिकित्सक की सलाह के, और जो ये जोड़ा छाप है इनसे बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। लंपी वायरस के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी। पशुपालक जो भाई आपकी आवाज सुन रहे हैं वो इस जानकारी से फायदा उठाएंगे ऐसी उम्मीद है, और इस सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ये तो सुनी हमने लंपी वायरस के बारे में जानकर कि किस तरह हुआ है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से जो है बताया कि किस तरह से लंपी वायरस जो है वो फैल। और भैया अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे जिन भाइयों ने टमाटर, मिर्च, बैंगन और फसल बैंगन की जो फसल लगा रखी है, तो वो भाई थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस टाइम पे जिन भैया ने जो नाइट्रोजन की खाद है वो भी सही टाइम पे देनी है, और इसमें जो कीड़ा है उसकी देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीड़ा जिसमें आडा बिटल है, अरातेला है, सफ़ेद मक्खी है, और दूसरे जो कीड़े हैं उनकी देखभाल, उनकी जो बीमारियां हैं उन पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और नियंत्रण कैसे रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया कि हम अनदेखी कोई भी जो दवाई जो है बाज़ार में मिले है, या फिर जो दवाई हमने दवा विक्रेता दे दे है, दवाई बेचने वाला दे दे है, उसी हिसाब से हम उस दवाई का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो ठीक नहीं होती। कई बार तो दवाई इतनी तेज हो है कि दवाई कीड़ों पे असर ना करके पेड़ों पे असर कर जाए, और जिसके कारण जो है कीड़े तो मरे मरे हैं, गिल की गिले पेड़ा भी जो है वो सूख जाए। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें कि आप जो भी आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जित हो सके तो अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर जो भी अपने जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, उनसे एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। और संपर्क जब आप करेंगे तो वो इस चीज़ के बारे में भी अपनी जो समस्याएं हैं डॉक्टर साहब को बताएं, और वो इस समस्याओं का समाधान जो है आपको ज़रूर बता देंगे। इसके अलावा भाइयों, जो भी आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कई बार तो हम पानी जो है उसमें ज़्यादा गेर दें हैं, या फिर पानी कम रख दें हैं, दवाई ज़्यादा गेर दें, तो सही अनुपात में दवाई का रखना बहुत ज़रूरी है, और पानी का अनुपात भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी ज़्यादा हो गया, दवाई कम होगी तो भी असर नहीं होगा। चाहे आप कीड़े मार दवाई हैं, चाहे कोई सी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा जो बैंगन की जो फसल है उसका भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे दवाइयों का इस्तेमाल है वो थोड़ा हाथ डांट कर करें। यूँ नहीं कि भाई आप जो भी दवाई ले रहे हैं उसको एक आधा कीड़ा दिखा जो है उसमें दवाई का छिड़काव कर दिया, ऐसा ना करें। क्योंकि दवाई का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दो पेड़े पे देख ले कि जो कीड़ा है वो आ गया है, इसलिए अब जो है ये कीड़ा जो है अपनी पैदावार बढ़ाएगा, अपनी जो परिवार की वृद्धि करेगा, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा कि वो जो कीड़ा है वो अपने परिवार को बढ़ाएगा, साथ साथ हमारी जो फसल है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, यानी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आना। इसलिए भाई थोड़ा सा दवाई का जो भी आप इस्तेमाल करें, एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, जो फल तैयार हैं उनको आप पहले तोड़ लें और उसके बाद दवाई का छिड़काव करें। दवाई छिड़काव के बाद 1 हफ्ते तक आप फलों की तुड़ाई ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप जो मिर्च है, भिंडी है, जो भी आपने सब्जियां लगा रखी है तो उसमें पानी का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर बारिश ज़्यादा हो गई है, पानी खड़ा रह गया है किसी कारण से, तो पानी की निकासी का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो हमारे जो पौधे हैं वो उनमें जड़ गलन की जो समस्याएं हैं, तना गलन की जो समस्याएं हैं वो आ सके हैं, तो पानी का ज़रूर ध्यान रखें। अगर बारिश नहीं आ रही है, सूखा हो रहा है, तो आप उसमें नमी को जो है वो बनाए रखें। तो ये थी बात थोड़ी सी जो हमारी इस टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल की देखभाल के बारे में। और भाइयों अब समय है आपके मनोरंजन का, तो सुनते हैं ये रागनी क्रमपाल शर्मा
और साथियों की आवाज में। जानी चोर ज्योतिषी के भेष में धम्मन सुंदरे सुनार के घर पहुंच गया। सुनार की लड़की सोनादे की शादी 12 साल पहले हुई थी और फिर उसका पति घर छोड़कर कहीं चला गया था। उसे लेने के लिए नहीं आया। पूरा परिवार इसी गम में डूबा रहता था कि कब सोनादे का पति आए जिससे लड़की के जीवन में सुख शांति कायम हो। ज्योतिषी को देखकर पूरे परिवार ने स्वागत किया और सोनादे ज्योतिषी से यानी जानी चोर से क्या पूछती है। आवन का दिन कद का कदे इकरार आवेगा, सांच बता दे दादा कदे बरतार आवेगा। आवन का दिन कद का कदे इकरार आवेगा, सांच बता दे दादा कदे बरतार आवेगा। पाली नार सती मरद बिन होली बुरी गति, दुख पाली नार सती। बेरा न कद पति मेरा, बेरा न कद पति मेरा कर प्यार आवेगा, सच बता दे दाता कद भर तार आवेगा। सोमन की जाल आवे रोज का सोएगा, उठे सोमन की जाल। मेरा कर दे पूरा सवाल दादा, कर दे पूरा सवाल जब इस बार आवेगा, सच बता दे दादा कदे भरे सारे आवेगा।
मरी पड़ी सू दादा में ते मरी पड़ी सू कद सी ठीक विचार आवेगा सच बता दे दादा कद अरे सारे आवेगा आवन का जन कद का कद के सारे आवेगा सच बता दे दादा कद अरे सारे आवेगा। तो भाई ये तो सुनी हमने रागनी क्रमपाल शर्मा और साथियों की आवाज़ में, और किस्सा था जानी चौर का। और भैया मौसम के बारे में अगर बात करें तो आज का जो मौसम अधिकतम रहा है वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो मौसम है वो 35 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री न्यूनतम जो है वो रहने की संभावना है। और भाई बारिश आने की कोई संभावना नहीं है, कहीं कहीं बादल जो है वो जरूर छाए रहेंगे। और कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो भाई कल है जो चर्चा हम करेंगे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और इसके साथ साथ आज की नसीहत के तहत एक कार्यक्रम जो है वो आपकी सेवा में पेश करेंगे गन्ना फसल की देखभाल के बारे में। तो ये तो रहे मौसम और कल के कार्यक्रम की जानकारी। और भैया अब थोड़ा सा एक और जानकारी ले लें कि वृक्षारोपण में जो सावधानियाँ, और बात भी सही है क्योंकि अब जो है भाइयों ने जो है कुछों ने तो पेड़ लगा भी दिए हैं और कुछ जो है वो लगाने की तैयारी में भी है। लेकिन भाई पेड़ तो जब हम लगा दे हैं लेकिन उसकी देखभाल अगर हम टाइम पर नहीं कर पाते तो पौधे जो है वो नाजुक हुए हैं, या तो डांगर या पशु पक्षी जो है उसने तोड़ दे हैं, या किसी भी कारण से उनको पानी टाइम पर नहीं मिला है, या किसी भी कारण से वो टूट गए हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वृक्षारोपण तो हमने करना है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वृक्ष लगा कर, पेड़ लगा कर हम जो है उसकी अनदेखी ना करें, उसको ऐसी जगह ना छोड़ दें कि भाई एक बार पेड़ लगा दिया, वृक्ष वन महोत्सव मना दिया और उसको जो है हमने छोड़ दिया। उसकी देखभाल जरूर रखनी है। एक पौधा जब आप लगा रहे हो तो उसका पानी पात का भी ध्यान रखना है, और पौधे नाजुक हैं, कभी इधर हो जाए हवा में तो उसको डंडी के सारे सीधा करके खड़ा जो है वो ज़रूर कर दें। और इसमें जो है पौधे जब भी आप लगा रहे हैं तो खेत में या कहीं भी सड़क पे लगा रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं तो एक तो जहाँ भी आप पौधा लगा रहे हैं तो उसकी जो है ये देख लें कि वो मिट्टी सही है या नहीं है। कई बार हम जब पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जो है वो सही नहीं होती और पौधा जो है उसमें पनप नहीं पाता। इसलिए पौधे को जब हमने उसकी बढ़ोतरी रखनी है तो ज़मीन भी जो है, जगह भी जो है वो हमने देखनी है कि जहाँ पे पौधे की फुटाव हो सके, पौधे में बढ़ोतरी हो सके, उसकी जड़ों का फैलाव हो सके, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। गड्ढे जब भी आप तैयार करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें और एक लाइन में समान अंतर पे, यानी कि गड्ढे जो है हमने 45 सेंटीमीटर लंबे और 45 सेंटीमीटर चौड़े, 45 सेंटीमीटर गहरे जो है वो खोदने हैं। और जब आप गड्ढों से खोदी हुई मिट्टी को कुछ दिन के लिए बाहर पड़ी रहने दें और उसके बाद हर एक गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को 20 किलो खाद जो है, एक टोकरा बतेरा है, एक टोकरा खाद और उसमें फेनवेल रेट का दूड़ा और उसमें जो है अच्छी तरह मिला के और 15-20 ग्राम जो यूरिया जो है हर एक खड्डे में डाल के और सिंचाई ज़रूर कर दें। अब बात आवे कि पेड़ा कैसे लगाना। एक गड्ढे में एक ही पेड़ा लाना है। पेड़े को जो मुख्य तना है, मुख्य जड़ है, उसको सीधी रखनी। कई बार हम टेढ़ा कर दे हैं उसने और ला कर जल्दी मर छोड़ के अपना काम ख़त्म कर दें। ऐसा ना करें, पौधे को सीधा लगाना हमने। पौधे में जो है गड्ढे में लगाने से पहले जो है उसके पॉलीथीन का जो वो बाहर का जो कवर सा हुआ है उसको हटा के बाहर निकाल देना है और उसके तुरंत बाद जो है थोड़े पानी की सिंचाई जो है पेड़े में जो है खड्डे में जो है ज़रूर कर दें। जब हमने पेड़ा ला दिया तो 10-15 दिन के बाद जो है पेड़े के चारों ओर आधे मीटर तक जो है वो निराइशी कर दे। अगर बरसात हो रही है
पानी ज़्यादा हो गया है तो 20-30 दिन के बाद जो है हमने पानी देना चाहिए। यानी कि न्यू नहीं कि रोज़ जो उसमें जो है पानी दे बाल्टी रखें, पानी ना रखें। उसमें ज़्यादा सिंचाई देने से भी, ज़्यादा पानी देने से भी पौधा जो है वो ख़त्म हो जाए। इब अगस्त जो है वो चल रहा है और 15 अगस्त जो हमने मनाया, तो इसमें जिन भाइयों ने लगा दिया है पिछले महीने में, तो इस महीने में जो है आप दूसरी बार जो है उसकी निराई गुड़ाई ज़रूर कर दे। मिट्टी को थोड़ा सा उसमें खुरपा थोड़ा हाथ ज़रूर अला दें और मिट्टी को थोड़ा ढीला ज़रूर कर दें। और इस टाइम पे पेड़े के चारों तरफ जो है 20 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो ज़रूर छिड़क दें या दे दें, या फिर गोबर की जो गली सड़ी खाद है वो ज़रूर दे दें। यानी कि एक बात का और हमने ध्यान रखना है, जब भी आप खाद दे रहे हैं तो तैयार खाद ज़रूर दे, नहीं तो पौधे में जो है दीमक जो है वो लग जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर हमने पौधे को जो है बचाना है। और इसमें जो है ये भी ध्यान रखना है कि कई बार जब हम पौधे के चारों तरफ जो है कटीली तार या कांटेदार जो, या इसमें कहते बबूल की जो टहनियाँ हैं वो काट के चारों तरफ लगा दे हैं, ताकि कोई पशु जो है उसने खा ना जाए या पशु जो है उसको तोड़ ना दे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें कि थोड़ा किसी के पाँव के नीचे कोई सूड़ ना आ जाए। कोई जब भी आप लगा रहे हैं तो थोड़ा काबली कीकर हैं या दूसरी कीकर का जब आप छड़ा उसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा, तो खुद भी ध्यान रखना है कभी आप लगाते समय भी आप घायल ना हो जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखें आप, दूसरे का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। पानी टाइम पे देना है। और क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भैया इस तरह से अगर हम अपने पौधों को सही रखेंगे तो पौधे जो हैं वो बड़े होकर हमने बहुत कुछ दे सके। तो आज का जो कार्यक्रम था उसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अब समय जो है वो समाप्त हो रहा है। अनिल भाई राजे ने दो इजाज़त, सब बण भाइयों ने राम राम।